पहला जितना शौचालय बनवाया गरीब ने बनवाया कि अडानी अंबानी ने बनवाया? जितना आवास दिया गरीबों को दिया कि अडानी अंबानी को दिया? किसान निधि गरीबों किसान को मिल रही है कि अडानी अंबानी को मिल रही है? ठीक है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का हो रहा है ये गरीबों या अमीर के गांव के लिए बनाया जा रहा है कि गरीब के गांव को नहीं जाएगा, अमीर को जाएगा? और पांचवा काम ये जो भारत में जो 370 हटी और विकास हुआ, आज विदेश हुआ, अगर आप देखोगे तो आपको 5 कामों का जवाब ये ऐसा है जो आम आदमी को समझे और हमारे यूथ को समझे। हम लोग क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग मोदी जी ने 9 सालों में आम आदमी को नहीं समझा है और समझा। इससे बढ़िया तो केजरीवाल जी हैं जी, बहुत बढ़िया। बोल रहे केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी जी प्रधानमंत्री। देखिए महंगाई घटती बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं कि आज से 40 साल पहले महंगाई नहीं थी। बोले केजरीवाल पे बताइए, प्रधानमंत्री बनने चाहिए इनके हिसाब से केजरीवाल? केजरीवाल के 5 जो मंत्री हैं ना वो जेल की हवा खा रहे हैं पिछले 9 महीनों से हैं, उतने ईमानदार हैं, वो सबके सामने है कितने ईमानदार है ना वो, तो इसलिए उनका 5 मंत्री जेल में हवा खा रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट। पीपल आर अनएजुकेटेड दीज डेज। आप देख रहे हो मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, आके अपना नोट बंद कर देते हैं और कह रहे हैं जी डिमोनेटाइजेशन हो गया। बट क्या ब्लैक मनी पे उससे फर्क आया? नहीं आया। और ज़्यादा नकली नोट जो 15 लाख रुपए आने के वादा किया था वो नहीं वादा पूरा। हाँ, मेरे अकाउंट में तो नहीं है, किसी और के आए हैं तो पता नहीं। कहा ही नहीं था अब 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। एक उन्होंने उसको उदाहरण सहित कहा था, नहीं कहा कि उसने कहा ही नहीं कि हम 15 लाख। अरे एक बात बताइए, आप सभी के खाते में कोई 15 लाख संभव है क्या? वो एक उसने उदाहरण दिया था कि ब्लैक मनी जो आएगी वो इतनी आ जाएगी कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कहा था कि वो सबके दे देंगे हम, ऐसा नहीं कहा था, ऐसा नहीं कहा था। पर वो उसको राहुल गांधी जी की भी पकड़ी गई थी कि भैया आलू डालेंगे सोना निकलेगा। वो नहीं, वो आधी क्लिप थी, वो भी वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, पर वो आधी क्लिप थी। वो मोदी जी की लाइन थी कि सोना आलू डालेंगे सोना निकलेगा, पर वो आधी आधी उठा के सोशल मीडिया पे वायरल करी। चलिए मैं इसी वापस से सवाल पे आऊँगा। 9 सालों में आप चाहते हैं कि ये जो सरकार का परफॉर्मेंस रहा है, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने या फिर किसी और को चाहते हैं जो अपोजिशन के, जैसे राहुल गांधी या केजरीवाल या तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री? कोई ऐसा जो बिल्कुल पब्लिक को सपोर्ट करे, आम जनता को सपोर्ट करे। जिन्हें 9 साल में सपोर्ट नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टनेस लेके आए हैं, डिजिटल भारत की तरफ लेके जा रहे हैं, पर मतलब अच्छा चलिए बोला है बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया आम आदमी को। बिल्कुल सपोर्ट इससे ज्यादा कोई प्रधानमंत्री कर ही नहीं सकता। क्या सपोर्ट कर? ये भी क्या नहीं किया। ये 5 पॉइंट बता, आप बस 5 पॉइंट बता दीजिए। चलो आप 5 क्या, मैं और भी बता दूंगा। आप 5 गिनिए कि आप हर आदमी के जबान पे ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया की गुडविल को उसने बहुत आगे बढ़ाया है। बिल्कुल इंडिया में जो ट्रांजैक्शन का जो यूपीआई बढ़ा है, ये देखिए कि डिजिटलाइजेशन किया है, जो हुआ है वो कितना हो गया है। ठीक है, एक स्तरीय जो सार्वजनिक कार्य होते हैं उसमें प्रगति कितनी आई है, कितने नेशनल हाईवे बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कितना इसको बढ़ा। इस तरह से बहुत ऐसे काम है। बिल्कुल मतलब पहला जितना शौचालय बनवाया गरीब ने बनवाया कि अडानी अंबानी ने बनवाया? जितना आवास दिया गरीबों को दिया कि अडानी अंबानी को दिया? किसान निधि गरीबों किसान को मिल रही है कि अडानी अंबानी को मिल रही है? ठीक है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का हो रहा है ये गरीबों या अमीर के गांव के लिए बनाया जा रहा है कि गरीब के गांव को नहीं जाएगा, अमीर को जाएगा? और पांचवा काम ये जो भारत में जो 370 हटी और विकास हुआ, आज विदेश हुआ, अगर आप देखोगे तो आपको 5 कामों का जवाब? ये अडानी अंबानी कर रहे हैं। अडानी के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, किसके पैसों से जा रहा है? हमारे टैक्सेशन के वजह से जा रहा है। मोदी जी के ने जो बोल रहे हैं कि सिर्फ अडानी को अमीर बनाया है और गरीबों को बिल्कुल बनाया। कौन सा दे रहा है? ये कर रहे हैं अडानी अंबानी। आज महुआ मित्रा पकड़ी गई है, सांसद सदस्यता खत्म हो गई महुआ मित्रा की। ऐसे के सरकार चाहते हैं जो लोकसभा के सदस्यता लेके जाते हैं और वहाँ घूस लेते हैं, पैसे लेते हैं, उनकी सदस्यता गई है। ऐसे लोगों की सरकार चाहते हैं। ये उन मानसिकता के लोग हैं। बोलेंगे सर के भाई, चोरों की सरकार को चाहते हैं ये। स्टेटमेंट से हम पिछले 20 साल पीछे ढकेलने वाली बात है। हमने जो पिछले 9-10 साल में जो प्रगति जो पूरे देश की देखी है, पूरी उन्नति जो देखी है, हमने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा है, डिजिटलाइजेशन देखा है। आज डिफेक्शन जो है ना
बहुत बड़ी समस्या थी इंडिया में। जो डिफेक्शन का जो काम है, आज उनको औरतों को कितनी तकलीफें होती थी, आज इन्होंने 20 करोड़ से ज़्यादा शौच करने जो बाहर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, उसके लिए वो जो ओपन डिफेक्शन था वो बंद हो गया है। डिजिटलाइजेशन की वजह से जो मुख्य धारा में जो हमारा जो इकोनॉमी का जो पैसा जो धन अकाउंट खोले, जनधन अकाउंट की वजह से भी है, और ये डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारे जो पैसे थे जो लोगों के तिजोरियों में पड़े रहते थे वो मुख्य धारा में आए। इसकी वजह से जो देश की प्रगति हुई है, आज ये जो प्रगति हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आप मिलिट्री में देख लो, जो इक्विपमेंट आए कौन से पैसे से आए। इससे ज़्यादा एक आदमी 10 साल में क्या कर सकता है? आप जवाब देंगे सर? आप युवा हैं, युवा इस बार मूड तय करेगा 2024 का। युवा कहाँ है इस तरफ? प्रगति हुई है, बिल्कुल हुई है। जो सर ने बोला एक एक पॉइंट वैलिड है, कोई भी पॉइंट में गलती नहीं है। बिल्कुल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है, गडकरी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही। आई एम इनटू स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल ट्रेडिंग करता हूँ मैं। आप क्रिप्टो करेंसी देख लो, इतनी टैक्सेशन लगा दी कि नॉर्मल जो पब्लिक है, अर्थव्यवस्था जो है भारत की वो कमजोर चल रही है अच्छे से। वो ऑन पेपर तो बहुत अच्छी चल रही है कि जीडीपी बढ़े जा रही है, बट वो कहीं से भी अच्छी नहीं है। हमारे से अच्छा बांग्लादेश है कि उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। तो अगर आप हमारे से अच्छा बांग्लादेश की इकॉनमी चल रही है। भाई बांग्लादेश की बात नहीं है, मेरी बात इनसे ये है कि जो ये कह रहे हैं कौन अम्बानी और अंदानी जो भी मतलब पैसे कर्जा वर्जा है, मोदी सरकार के टाइम पे ही कर्जा है और कांग्रेस के टाइम पे कर्जा नहीं था क्या उनके ऊपर? इनसे पूछो, सबसे बड़ी बात है ये इनसे पूछो। 55 लाख करोड़ का कर्जा था इंडिया के ऊपर जब तक पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार चलती आ रही है इतने पुराने सालों से, और इन 9 सालों में उससे दुगना कर्जा 9 सालों में मोदी सरकार के ऊपर है। ये कैसे हुआ? सुनी सुनाई बोल रहे, ITR से मंगाया है ना, कि बस मीडिया में जो सुन ली भाई, जो मतलब के वो पकड़ लिया, और जो बीजेपी के मतलब का है उसको हटा दिया। कुछ एक हमेशा को जब आप फेसबुक खोलते हैं ना, जो आप देखना पसंद करते हैं उसी टाइप के ही एडवर्टाइजमेंट आएंगे। ये सुन लीजिए, ये युवा बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से कमजोर इकॉनमी है इंडिया की। हमारी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है ना, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी जी की सरकार में आया है, तो कैसे हम उससे कमजोर हो गए? कहाँ पे ये पढ़ लिया भाई साहब? नहीं, कहाँ से? दुनिया की 140 करोड़ है भाई, आप जरा आराम से स्टडी कीजिए। हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, आप किससे कंपेयर कर रहे हो? आप घर में 5 लोगों का परिवार है और किसी घर में 70 लोगों का परिवार, कहाँ कंपैरिजन है इसका? इसका मतलब ये है कि भैया हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी तो ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी युवाओं के लिए, रिसोर्सेज बहुत ही कम है इस पर्टिकुलर। मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है देश में, मोदी सरकार बिल्कुल बढ़ी है। ऑन पेपर तो आप कुछ भी दिखा सकते हो, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है, पर हाँ तरक्की करी है, बट उतनी भी नहीं करी कि भैया, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कांग्रेस सरकार है या आप पार्टी है, कोई ऐसा है जो आम आदमी को समझे और हमारे यूथ को समझे। हम लोग क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग मोदी जी ने 9 सालों में आम आदमी को नहीं समझा है, और इससे बढ़िया तो केजरीवाल जी हैं जी, बहुत बढ़िया। बोल रहे केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी जी प्रधानमंत्री। देखिए, महंगाई घटती बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं कि आज से 40 साल पहले महंगाई नहीं थी। बोले केजरीवाल पे बताइए, प्रधानमंत्री बनने चाहिए इनके हिसाब से केजरीवाल? केजरीवाल के 5 जो मंत्री हैं ना, वो जेल की हवा खा रहे हैं पिछले 9 महीनों से, हैं, उतने ईमानदार हैं, वो सबके सामने है कितने ईमानदार है ना वो, तो इसलिए उनका 5 मंत्री जेल में हवा खा रहे हैं। उसका सर्टिफिकेट मिल गया आपको। जहाँ तक ये भाई साहब महंगाई की बात बोले हैं ना, महंगाई घटती बढ़ती रहती है, कोई भी सरकार आए, महंगाई घटती बढ़ती रहती है। और जहाँ तक हमारी इकोनॉमी की बात है, हम दुनिया की 5 में सबसे बड़ी इकोनॉमी में आ गए हैं। और सबसे जो अहम बात है, महंगाई की बात नहीं करते हैं, हम ये समझते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, पर एक मंदिर बन जाने से क्या बोलेंगे? एक मंदिर के बन जाने से बेरोजगारी और लोगों के पेट में खाना थोड़ा। बात बहुत सिंपल है, ठीक है, रिलीजियस पॉइंट अपनी जगह है, वी आर हिंदूज, और अच्छा है हमारे लिए। तो राम जी यहाँ पर आए हैं 2024 22 जनवरी को, बहुत ही बढ़िया काम होने वाला है। पर वहाँ कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ के ऊपर काम करने वाली, मैं पूरी बात करना चाहूँगा क्रिप्टो के बारे में जो मैं बात कर रहा था। ऐसा बिल लाई निर्मला सीतारमण जी कि भैया पहले ही टैक्स लगा दिया 30% का। अब हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग 12th पास करने के बाद सीधा क्रिप्टो करेंसी में घुसना चाहते हैं, तो हम अभी कमा भी नहीं रहे और 30% उस पर टैक्सेशन। मंदिर बन रहा है, ठीक है, बट बेरोजगारी और ये चीज़ें तो नहीं जाती ना एक मंदिर बन जाने से। एक मंदिर बन जाने से ना 1000 जो इंडस्ट्री खुलेगी ना अयोध्या में, उससे ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी अयोध्या की। वहाँ पे कितने जाएंगे पर्यवेक्षक आपको मालूम है? कैसे इकोनॉमी घटेगी? दिन दूना रात चौगुना बढ़ने वाली है। क्या बोलेंगे सर? हम अभी जो इस यंगस्टर ने जो भी स्टेटमेंट दिए है, इसने बार बार प्रेस करके क्रिप्टो के बारे में बात की है। ये बहुत ही दिशा भूल करने वाले हमारे नौजवानों को, लोग आजकल क्या मालूम समझ में नहीं आता है, बिना काम करे पैसा कमाना चाहते हैं।
आप फिजिकल मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ पेपर से पैसा कमाना चाहते हैं कि ये लिया दिया, और ये दुनिया में चल रहा है, कल हमारे पास में भी आएगा। जब डिजिटलाइजेशन आया तो ये आएगा, उसके लिए रास्ता बनाना है। लेकिन आज ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं हुआ कि क्रिप्टो नहीं चल रहा है इसके लिए मोदी खराब है, ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। आप कैसे समझाएं, इस बच्चों लोगों को नहीं समझ आता है। ठीक है, एक मिनट कट लो।